Hello guys, welcome back to my channel and I'm really sorry. मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा लेट से वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन क्या है ना, रीज़न मैं आपको बता नहीं सकती। रीज़न यही है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन अब सब ठीक है। इसीलिए जैसे ही सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया तो सबसे पहले मैंने वीडियो अपलोड करने का सोचा। और इससे पहले कि आप लोग ये वीडियो देखें, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिन्होंने सीज़न 1 नहीं देखा है उनको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग पहले सीज़न 1 देख लीजिए और उसके बाद ये वाली देखो। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ताई, किसने कहा तुमसे ये सब करने के लिए? मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना, बताओ। मुझे मम्मी ने बोला था। उफ, ये लड़की भी ना। ताई देखो, तुम ना ऐसे ही किसी ने भी कह दिया और तुमने मान लिया, आगे से ना ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आगे से वही करना जिसमें तुम कंफर्टेबल रहो। तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। लेकिन कुकिंग, मैं तो बस जंकुक, तुम इस वक्त यहाँ पर? तुम्हें तो इस वक्त ताई के पास होना चाहिए। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक सेकंड, कुछ हुआ है क्या? नहीं, इस वक्त मुझे तुम दोनों से बात करनी है। अब जरा मुझे ये बताओ कि क्या तुम दोनों पागल हो? दिमाग तो ठीक है तुम दोनों का? ये क्या सिखा रहे हो तुम लोग उसे अभी? तुम्हें पता है ना कि अभी वो बिल्कुल बच्चों की तरह है। ये सब जानने के बाद भी तुमने ये सब, जानते भी हो कितना ऑकवर्ड लगा मुझे जब ताई इस तरह मेरे सामने आई। जिमिन, तुम जरा एक बार ताई के पास जाओ, जाकर उससे दिखाओ वो ठीक है या नहीं। हाँ ठीक है, मैं देख कर आती हूँ उसे। जंकुक, पहले तो तू मुझे ये बता कि तू इतना गुस्सा किस बात पर हो रहा है? ताई अब कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो तेरी वाइफ है। और अगर उसने ऐसा कुछ कर भी लिया तो क्या हो गया? शुगा, वो मेरी वाइफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये सारी चीजें करने के बारे में सोचूं। तुझे पता है ना उसकी क्या हालत थी जब वो मुझे मिली थी? और तू सोच रहा है कि मैं अभी से ये सब? तो जंकुक, जिंदगी भर वो बच्ची बनकर तो नहीं रह सकती ना। और वैसे भी अब वो पहले से काफी बेहतर है। पहले से अब वो काफी चीजों को समझने भी लगी है। तो तू क्यों नहीं समझना चाहता इस बात को? मैं समझता हूँ शुगा, और मैं जानता हूँ कि तुम और जिमिन मेरा अच्छा ही चाहते हो, हम दोनों का अच्छा चाहते हो, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बस उसे हर्ट नहीं कर सकता। ये बात जब भी मेरे दिमाग में आती है तो मैं जानता हूँ जंकुक कि तू हकीकत तो क्या कभी सपने में भी उसे हर्ट करने का नहीं सोच सकता, और तेरे मन में भी उसके लिए बहुत प्यार है, मुझे ये भी पता है। लेकिन मन में छुपे प्यार को जाहिर भी तो करना पड़ता है ना, उसे जताना भी पड़ता है कि आप उससे प्यार करते हो, आपको उसकी परवाह है। और जंकुक, तू जिंदगी भर उसे अपने हिसाब से प्यार नहीं कर सकता। उसकी खुद की भी नीड्स हैं, उसके अपने भी कुछ चॉइसेस होंगे जिनको समझना और जिनको पूरा करना तेरी जिम्मेदारी है जंकुक।
तो प्लीज इस बात को समझने की कोशिश कर और अभी उसके पास जाकर देख, वो जरूर उदास होगी। क्या हो गया बेबी, ऐसे रो क्यों रही हो तुम? देखो जंगकुक तुमसे नाराज नहीं है, चलो अभी चुप हो जाओ, रो मत। नहीं नहीं मिमी, कोई बात नहीं। कुकी मुझसे नाराज है, वो मुझसे बात नहीं करेगा। हाँ अच्छा हुआ जंगकुक तुम आ गए। अब से देखो जरा, इसे तुम ही संभालो। कब से बस रोई जा रही है, रोई जा रही है, मुझसे तो शांति नहीं हो रही है। तुम देखो मैं चलती हूँ। ताई क्या हुआ है तुम्हें सुबह से? मैं तब से देख रही हूँ कि तुम्हारी तबीयत शायद ठीक नहीं है। तुम कमरे से बाहर ही नहीं आई हो, तुमने कुछ खाया भी नहीं है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? तुम कहो तो मैं जंकू को कॉल करके बता दूं कि तुम ठीक नहीं हो। पता नहीं, देखो ना, सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे ना बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे और मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। क्या क्या मतलब इसका? देखो, जो भी बात है साफ साफ बता के, मुझे डराओ मत, मुझे घबराहट हो रही है। देखो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तुम्हें, कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। मैं अभी जंको को कॉल करके बता देती हूँ, वो जल्दी से आ जाएगा और तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगा। ठीक है? बताओ क्या बात है? मुझे ना बहुत ज्यादा वॉमिटिंग जैसा भी लग रहा था में। क्या? वॉमिटिंग होना, कुछ खाने का मन नहीं करना, चक्कर आना, इसका मतलब तो एक मिनट। इसके बाद जिमिन जो है वो तेरे को लेकर के वॉशरूम में जाती है उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। एंड थोड़ी देर के बाद जब वो दोनों बाहर आते हैं और चेक करते हैं तो उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है। अरे ये तो दिखाना मुझे। क्या बात है, ये तो पॉजिटिव! ओह माय गॉड, क्या बात है जंगकुक, वेरी गुड। सॉरी सॉरी, मैं ना कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई और खुशी के मारे चीख पड़ी। अब मेरा मतलब है कि चिल्ला दिया जोर से, सॉरी। कोई बात नहीं मिमी, मैं ना पहले कुकी को बताऊंगी, उसके बाद हम ना सबको बताएंगे घर में। तब तक आप किसी को भी ये सीक्रेट मत बोलना, ओके? ओहो क्या बात है, वेरी गुड, हमारी टेप बहुत बड़ी हो गई है। हाँ मुझे तो पता ही नहीं था, अच्छी बात है।
जिमिन शिवा ने मुझे फोन किया था और उसने मुझसे कहा था कि उसे आने में काफी ज्यादा देर भी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अब वो सीधे कल सुबह ही आए। इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं। कोई बात नहीं जंकु, मैंने वैसे भी उसे टेक्स्ट किया था लेकिन उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। मैं थोड़ी टेंशन में आ गई थी, लेकिन अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। आप बैठो, डिनर ऑलमोस्ट रेडी है और मैं डिनर लगाती हूँ, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ, ठीक है? हाँ, वैसे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन आज मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ एक गेस्ट भी है। तुम थोड़ी देर के लिए रुको, एक काम करो, तुम तब तक डिनर सर्व करो, मैं उन्हें तब तक अंदर बुलाकर लेकर आता हूँ, ठीक है? गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबसे मिलकर काफी अच्छा लगा। मैं हूँ पार्थ बुगम। गुड इवनिंग। और जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, आप तो शायद वही हो ना, जंकुक के सीनियर, जिन्हें पिछले साल अवार्ड भी मिला था। हाँ जिमिन, ये वही है। मेरे सीनियर ही नहीं बल्कि मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन है ये। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और इनफैक्ट आगे भी मुझे इनसे बहुत कुछ सीखना है। जंकुक, अब बस भी करो। और कितनी तारीफ करोगे मेरी? वैसे भी मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस ही हुआ है तुमसे ज्यादा। और बात अगर काबिलियत की हो तो तुम मुझसे काफी ज्यादा अच्छे डॉक्टर साबित हो सकते हो वक्त के साथ साथ। सच में अगर आपको ऐसा लगता है तो शायद मैं जरूर बन जाऊंगा, लेकिन सच कहूँ तो मुझ में अभी तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना आपको मुझ पर है। और मेरी मॉम भी यही कहती है कि आपके जैसा डॉक्टर पूरे कोरिया में कोई भी नहीं है। इसलिए अभी भी मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की और बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। वैसे जंकुक, ये ब्यूटीफुल लेडी कौन है तुम्हारे साथ? ओह, मैं तो आप दोनों को इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गया एक दूसरे से। सर, ये मेरी वाइफ है ताई। ताई, इधर आओ, इनसे मिलो। वो मेरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे, इसे क्या हो गया? जमिन, सब कुछ ठीक है ना? हाँ जंकुक, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है। वो सुबह से ही उसकी तबीयत ना थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए उसे आराम करने दो। कल मिलवा देना। ओके ठीक है। एक काम करो जिमिन, तुम तब तक हमारे लिए डिनर लगा दो, क्योंकि हमें तो बहुत भूख लगी है। और उसके बाद फिर मैं कल मिलवा दूंगा सर आपको उससे। कोई बात नहीं जंकुक, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो अभी उन्हें आराम करने दो। शायद वो पहली बार मुझसे मिल रही है ना, इसीलिए उन्हें थोड़ा अजीब लग गया होगा। हाँ, वैसे ये बात आपने बिल्कुल सही कही। ताए ना ऐसी है, वो जब भी किसी नए पर्सन से मिलती है तो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है, शायद इस वजह से, मे बी। नहीं, नहीं, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। वो मुझे मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। इसके बाद पार्क बोगम जो है, वो जिमिन के सर्व किए हुए खाने में कुछ मिला देता है, जिसको वो दोनों खाते ही, यानी कि जिमिन और जंकुक जब खाते हैं उसके बाद बेहोश हो जाते हैं। चिंता आया हूँ। कितना इंतजार करवाया ना, कितना ज्यादा। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था बेबी? हम्म? और तुम भागकर यहाँ चली आई, जंकुक के पास। क्या सोचा कि मैं तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा? हम्म? प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरी मेरी शादी हो गई है जंकुक से। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। प्लीज। और और मैं मेरे पास अब
ले जाओ। क्या कहा तुमने? हाँ, तुम यहाँ उससे शादी करके उसके साथ बच्चे पैदा कर रही हो और मेरा क्या? हाँ, इन सब के बीच में मेरा क्या? मुझे छोड़कर तूने क्या सोचा कि तू खुश रहेगी? ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, समझी? अब या तो तू चुपचाप अपनी मर्जी से मेरे साथ चल, वरना तेरे आंखों के सामने तेरे इस पति को और तेरे होने वाले बच्चे को दोनों को मैं जान से मार दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। सुबह होते ही जैसे ही शुगा घर पे आते हैं अपनी ड्यूटी खत्म करके, वो देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर जिमिन और जंकुक बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। ये देखने के बाद वो थोड़े से शॉक हो जाते हैं। जंकुक, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है? तुम और जमीना यहाँ इस वक्त डाइनिंग टेबल पर सो रहे हो। क्या इसका मतलब तुम दोनों यही सो गए थे? और ताई ताई कहाँ पर है इस वक्त? हाँ, क्या? उसके बाद जंकुक और जमीना को जब पूरी तरीके से होश आता है तो वो शुगा को पूरी बात बताते हैं कि कल रात हुआ क्या था। और फिर वो दोनों पूरे घर में ताई को ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलती। जंकुक, मुझे तुमसे ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। मानता हूँ कि पार्क बोगम बहुत ही बड़े, बहुत ही रेप्यूटेड डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी अगर उन्हें घर पे लाया है तो कम से कम ध्यान भी तो रखना चाहिए था ना। कहाँ चली गई ताई? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हुआ कैसे और कब, क्योंकि हम तीनों साथ में बैठ के डिनर कर रहे थे और उसके बाद ये सब। बस बस, अब रोने की जरूरत नहीं है। रोने की जगह सोचो कि क्या करना है। प्लीज शुगा, कुछ कीजिए, क्योंकि ताई, उसके साथ साथ उसका बच्चा भी खतरे में हो। हाँ हाँ जंकुक, कल ताई बहुत ज्यादा खुश थी। वो सबसे पहले ये बात तुम्हें बताना चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा किसी से। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? यही दर्द, यही तकलीफ मुझे भी हुई थी जब तुम यहाँ से भाग गई थी। इसलिए अब दोबारा भागना तो दूर, ऐसा सोचा भी ना तो ऐसा हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा तुम्हें, समझी? सच में तुम्हें यहाँ इस तरह देखना, सुकून, असली सुकून यही है मेरे लिए। जब तुम यहाँ नहीं थी ना, मैं पागल हो गया था, पता है? मैं बस सोच रहा था कि मैं कैसे तुम्हें वापस लेकर आऊं। कैसे, कहाँ होगी तुम, किसके साथ होगी, क्या कर रही होगी, ये ख्याल मुझे अंदर ही अंदर पागल कर रहा था। लेकिन अब देखो, अब तुम वापस आ गई हो मेरे पास। और अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, है ना? इसके बाद कई महीने बीत गए और वो इसी तरीके से ताई को टॉर्चर किया करता था। जब देखो तब उस पर हाथ उठाना, उसे अब्यूज करना, उसे फिजिकली टॉर्चर करना, बस हर बार यही किया करता था। और ताई कुछ कर नहीं सकती थी। वो शांत थी, खामोश थी।
या यूं कहूँ कि वो सिर्फ अपने बेबी के लिए जवाब नहीं दे पा रही थी, और वो जवाब दे भी नहीं सकती थी। वो इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अभी भी उम्मीद थी, अभी भी उसे यकीन था कि जंगकुक उसे बचाने के लिए, उसे वापस ले जाने के लिए जरूर आएगा। अब इन सारे कामों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है अंजुम। सब कुछ अच्छे से संभाल लेना, क्योंकि कुछ वक्त तक मैं अवेलेबल नहीं रह पाऊंगा। तो जितनी भी लड़कियां हैं, इन सब की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तो प्लीज सारा काम अच्छे से करना, और मुझे शिकायत का मौका बिल्कुल भी मत देना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? मैं समझ गया सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपका सारा काम अच्छे से हो जाएगा। और आपने सारा काम मुझे दिया है, सारी जिम्मेदारी मुझे दी है, तो आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैं अपना काम करना बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। और मैं गलती से भी आपको कभी निराश करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो इसका अंजाम क्या होगा। तो डोंट वरी सर, आपका काम हो जाएगा। उससे पहले जरा हमसे बेटे में बदले हो, इतनी जल्दी भी क्या है मिस्टर पार्क? हाँ, मिस्टर मिन युंगी शुगा, आप यहाँ? ओह, तो आप भी आ गए। और नहीं तो क्या, अब इतनी बड़ी क्राइम हो रही है और वहाँ हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, और आपको क्या लगता है कि आप ये सब होने से रोक सकते हैं? आप मुझे रोक सकते हैं? हाँ, आज तक तो कोई रोक नहीं पाया। अगर आपको लगता है कि आप रोक सकते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं। खड़े खड़े मैं क्या देख रहे हो, मारो इन सबको। गुड इवनिंग मिस्टर पार्क बोगम, व्हाट अप? एंजॉय कीजिएगा मेरे बिना। गुड बाय सर। नहीं जंको, प्लीज रुक जाओ। आ!
ये लो जंकुक, तुम्हारे और ताए की जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ताए इस वक्त हॉस्पिटल में है और जल्दी ही उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा तो हम उसे भी ले आएंगे। ये क्या है? ये पासपोर्ट है जंकुक, तेरा और ताए का। तुम दोनों दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हो अलग नाम से। अब तो वही रहेगा ताए के साथ। और मैंने वहाँ बात भी कर ली है एक अच्छे डॉक्टर से जो तुझे जॉब भी दिलवा देंगे अपनी क्लिनिक में, तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पर सेटल होने में, ठीक है ना? लेकिन मैं अकेला कैसे तुम लोगों के बिना? हाँ, खैर अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं रहा। इन सब के बाद मुझे लगता है कि अब यही सही होगा मेरे लिए, ताई के लिए और हम सब के लिए। और प्लीज जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाए तुम लोग भी हमसे मिलने के लिए आते रहना, वरना हमें अच्छा नहीं लगेगा अकेले वहाँ। हाँ, संभाल के ताई। तुम ठीक हो ना बेबी? तुम ठीक हो ना, बताओ। हाँ, मैं आप आप दोनों यहाँ जंकुक जंकुक कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। जंकुक बिल्कुल ठीक है बेबी, तुम प्लीज रो मत। देखो शांत हो जाओ, तुम्हारे और बेबी के लिए ये अच्छा नहीं है ना? प्लीज रो मत। हाँ बेबी, जंकुक बिल्कुल ठीक है, वो आता ही होगा बेबी, रुको। जंकुक जंकुक ताई ताई जंकुक। ये सही है, सारा का सारा प्यार बेबी को ही दिया जा रहा है। हाँ, और मेरा क्या? मेरे बारे में तो सब भूल ही गए हैं बिल्कुल, है ना? नहीं कुकी, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा, हाँ, अगर ऐसा है तो चलो प्रूफ करके दिखाओ।